तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें अद्वैत सिंघानिया नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि पुल में नहा रहा होता है। अद्वैत की फैमिली का वीर सिंघानिया डिजाइन नाम से बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि अद्वैत के पापा वीर सिंघानिया के नाम पर है। अद्वैत की माँ बचपन में ही भगवान के पास चली गई थी, जिसके बाद अद्वैत के पापा वीर ने दूसरी शादी करी और उससे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अर्जुन सिंघानिया रखा। हाल ही में अद्वैत के पापा वीर भी भगवान के पास चले गए जो कि अपनी 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए छोड़ गए हैं। मीडिया में अब ये बात काफी ज्यादा चर्चे में है कि यह सारी प्रॉपर्टी अद्वैत को मिलेगी या फिर उसके सौतेले भाई अर्जुन सिंघानिया को। अगले सीन में हमें काजल बख्शी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। काजल कुछ टाइम पहले अपनी शादी से भागकर आई है क्योंकि वह अपने बलबूते पे कुछ तो करना चाहती थी, जिसके लिए वह अब मुंबई आ गई है। काजल का भाई कनवाल अब काजल को फोन करके कहता है कि उसकी सास आई थी जिसके बेटे की शादी से वह भाग गई और वह मम्मी को काफी सुनाकर गई है। यह सुनकर काजल को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। उसके बाद काजल अब अपनी माँ के बारे में सोचते हुए बारिश में जा रही होती है। तभी काजल को एक शायरी रेडियो में सुनाई देती है जिस कारण काजल का मन हल्का हो जाता है और वह बारिश में भीग कर एंजॉय करने लगती है। उसी समय वहाँ कार से अद्वैत सिंघानिया बारिश में जाते हुए काजल को देखता है और फिर निकल जाता है। अगले सीन में काजल ऑटो से अपनी जॉब पर जाती है। फिर हम काजल की एना मैम को देखते हैं। एना अद्वैत सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है और साथ ही वह वीर सिंघानिया डिजाइन कंपनी को पूरा मैनेज करती है। काजल जब ऑफिस पहुंचने वाली होती है तब एना काजल को फोन करके कहती है कि आते हुए सबके लिए कॉफी लेते आना। इधर अद्वैत हेलीकॉप्टर से एक जबरदस्त एंट्री लेता है और एना अद्वैत को आकर पिक करती है। फिर हमें पता चलता है कि अद्वैत एकदम परफेक्ट आदमी है जिसको हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। इतने में सारे मीडिया वाले आकर अद्वैत को घेर कर काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके पापा के मरने के बाद अब प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, उसे या फिर उसके सौतेले भाई को। पर अद्वैत मीडिया को कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। काजल अब कैफे से कॉफी लेकर आती है। यहाँ एना अद्वैत को बताती है कि उनके फैशन शो की शो स्टॉपर समीरा का पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ है और कुछ ही देर में फैशन शो शुरू होने वाला है जो कि उनकी कंपनी के लिए काफी बड़ा इवेंट है, तो उनको किसी भी हाल में समीरा को जल्दी ढूंढना होगा। अद्वैत अब लिफ्ट से अपने कैबिन जाता है। तब काजल भी वहाँ कॉफी लेकर आती है। दरअसल अद्वैत काजल का बॉस होने के साथ साथ उसका क्रश भी था। काजल अब चुपके से अद्वैत को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी एकदम से काजल को फोन आता है और काजल से एक के बाद एक सारी कॉफी के कप गिर जाते हैं जिसके कारण अद्वैत के शूज खराब हो जाते हैं और वह गुस्सा होकर चले जाता है। काजल अब उसके फ्रेंड सोनम और मधु को कहती है कि उसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने अपने सर के पैरों पर कॉफी गिरा दी है और सर को तो जरा सी भी गलती पसंद नहीं है। अद्वैत अब अपने भाई अर्जुन को वॉइस नोट भेजकर कहता है कि पापा के जाने के बाद तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए। यहाँ काजल के फ्रेंड सोनम और मधु काजल को ऑफिस की सारी खबरें देते हैं कि उनको पता चला कि अद्वैत के सौतेले भाई अर्जुन और समीरा का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वे अद्वैत के बारे में बताती हैं कि पहले VSR कंपनी अद्वैत की सौतेली माँ ने शुरू की थी जिन्होंने लॉस करके पूरी कंपनी डुबा दी, मगर अद्वैत सर ने उनकी कंपनी को बचाकर इतना बड़ा बनाया कि आज वह सब करोड़पति हैं। फिर सोनम बोलती है कि अद्वैत के पापा सीढ़ियों से गिरकर भगवान के पास चले गए और मीडिया वाले अद्वैत के ऊपर भी शक कर रहे हैं कि वीर सिंघानिया की मौत के पीछे अद्वैत का हाथ हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अद्वैत के पापा की एक रखेल भी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। अब काजल ये सब सुनकर चौंक जाती है कि उनके ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। अगले सीन में काजल को उसकी मैडम एक मॉडल की ड्रेस प्रेस करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काजल तो पूरी भीगी पड़ी है। फिर वे अपने दोस्तों को बताती है कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल जब काजल ड्रेस प्रेस करने गई तो एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण वह ड्रेस जल गई। तभी ऊपर से आग बुझाने वाले पाइप से पानी आने लगा और एकदम से अद्वैत सर भी वहाँ आ गए। उस समय अद्वैत काजल को डांट रहा था पर वह उन्हें देखकर एकदम मदहोश हो गई जिसके कारण वह ऐसे भीग गई। काजल अब अद्वैत को सॉरी बोलने जाती है। इधर अद्वैत आना को बता रहा था कि काजल की वजह से उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, तो वह आना को उसको फायर करने के लिए कहता है और ये बात काजल चुपके से सुन लेती है और वह सैड हो जाती है। अद्वैत अब अपने भाई को उठाने के लिए अपने फोन से एक अलार्म बजाता है जो सीधा उनके घर पर बजता है। फिर अर्जुन एक लड़की के साथ उठता है जिसके बाद अद्वैत अर्जुन से पूछता है कि उसके साथ समाया है क्या, पर अर्जुन मना करता है। फिर अर्जुन कहता है कि वह उनके फैशन शो के लिए एक मॉडल ढूंढ लेगा क्योंकि जो लड़की अर्जुन के साथ थी वह मिस इंडिया रह चुकी है। थोड़ी देर बाद अद्वैत अर्जुन और आना के साथ फैशन शो शुरू करके कहता है कि उसने जानबूझकर ये फैशन शो थोड़ा लेट शुरू करा ताकि उनका शो एकदम जबरदस्त हो क्योंकि उनकी शो स्टॉपर मिस इंडिया मरीना मल्होत्रा रैंप वॉक करने आई है। अब काजल अपना सामान पैक करके जाने लगती है क्योंकि उसको पता था कि अद्वैत सर उसको निकालने की बात कर रहे हैं। इधर फैशन शो शुरू होता है जहाँ मॉडल काफी अच्छे से फैशन शो कर रही थी। तभी काजल का चार्जर ऊपर से अद्वैत पर गिरता है जिसे वे इग्नोर कर देता है। अब मरीना मल्होत्रा रैंप वॉक करके फैशन शो में आग लगा देती है और इधर काजल अद्वैत को चुपके से हल्दी वाला दूध पिला देती है ताकि अद्वैत को चार्जर से लगी चोट ठीक हो जाए। फिर अद्वैत और काजल की आपस में बहस होने लगती है। तभी एकदम से कोई शो स्टॉपर मरीना मल्होत्रा को गोली मार देता है और वह वहीं पर मर जाती है। अब जल्दी से अद्वैत मरीना को आकर देखता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अर्जुन को मरीना को डेड देखकर उसके पापा के फ्लैशबैक आते हैं और वह पैनिक अटैक के कारण गिरने वाला होता है।
तब अद्वैत आकर अर्जुन को पकड़ लेता है। अद्वैत अब मीडिया वालों को पकड़कर धक्का देता है और उनके कैमरे भी तोड़ देता है, क्योंकि मीडिया वाले अद्वैत की फैमिली के बारे में गलत गलत अफवाह फैला रहे थे। और फिर वो अर्जुन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा था और उसने ही मरीना को बंदूक से मारा था। अद्वैत अब अपने भाई के मुंह पर पानी डालता है क्योंकि अर्जुन अभी भी पैनिक कर रहा था, जिसके बाद अर्जुन ठीक हो जाता है। इधर काजल अपनी फ्रेंड सोनम और मधु से टेरिस पर जाकर बात करती है कि उसको जॉब से निकालने वाले हैं और उसने अद्वैत सर के मुंह से सुना है। तब सोनम कहती है कि अच्छा तो है कि तुझे सर ने निकाल दिया, क्योंकि मरीना जवानी में मरी है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। मतलब कि अब मरीना की आत्मा भूत बनकर ऑफिस में सबको डराएगी। काजल ये सुनकर थोड़ा और डर जाती है। यहाँ अर्जुन अब अद्वैत से कहता है कि धीरे धीरे सब लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। पहले मम्मी पापा भी भगवान के पास चले गए और उनकी जान को भी अब खतरा होने लगा है। पर अद्वैत अर्जुन को संभाल लेता है। तब एकदम से लाइट जलने और बुझने लगती है, जिसे देखकर अद्वैत की हालत खराब हो जाती है और वह काफी ज्यादा डर जाता है। तब हमें पता चलता है कि अद्वैत के बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह अंधेरे से काफी ज्यादा डरता है। अर्जुन अब हंसते हुए आकर कहता है कि आप अभी भी अंधेरे से डरते हो। तब अद्वैत अर्जुन को मजाक में मारने लगता है और वो दोनों काफी हंसते हैं। मतलब कि भले ही दोनों भाई सौतेले हों, पर वे एक दूसरे को सगे भाई की तरह प्यार करते हैं। अब हमें एसीपी गर्व प्रताप सिंह को दिखाते हैं, जो कि एक जाबाज पुलिस वाला है। एसीपी गर्व क्राइम सीन पर आकर बॉडी का मुआयना करता है और एक एक करके सारे ऑफिस के लोगों से पूछताछ करता है। आना अब अद्वैत को फोन करके बताती है कि उसका लॉयर साकेत आया है, जिसको सुनकर अद्वैत फटाफट आना के पास जाता है, क्योंकि उसके पास अद्वैत के पापा वीर सिंघानिया की वसीयत थी। अब अगले सीन में काजल और अद्वैत फिर से लिफ्ट में साथ आ जाते हैं। तब एकदम से लिफ्ट बंद होती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर अद्वैत डर जाता है। तभी लिफ्ट सही होती है और अद्वैत नॉर्मल होकर काजल को बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मेरे ऊपर कॉफी गिराई थी। तभी एकदम से लिफ्ट दोबारा बंद होती है, जिससे काजल और अद्वैत डिसबैलेंस हो जाते हैं और काजल से अद्वैत की शर्ट फट जाती है। अब काजल अद्वैत के एप्स देखकर खो जाती है। तब अद्वैत फिर से काजल को डांटने लगता है। थोड़ी देर में लिफ्ट खुलती है और सामने से एक चुड़ैल खून में लथपथ उनके पास आने लगती है। तब अद्वैत ये सब देखकर काफी डर जाता है और काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल को भी उसके दोस्तों की कही हुई बात याद आती है, जिससे उसको लगता है कि ये मरीना की ही आत्मा है। और वह आत्मा जैसे ही काजल और अद्वैत के करीब आती है, तब काजल कहती है कि अद्वैत को ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तब हमें पता चलता है कि ये लड़की भूत नहीं बल्कि उनके ऑफिस की मॉडल है, जिसके कपड़ों में लाल रंग गिर गया और वह लिफ्ट से पुलिस के पास स्टेटमेंट देने जा रही है। इसके बाद अद्वैत और काजल वहाँ से चले जाते हैं। काजल अब काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसकी जॉब जाने वाली थी। तभी काजल को उसके भाई का फोन आता है कि उसकी मम्मी चक्कर खाकर गिर गई है, क्योंकि उनका बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया था। और काजल की माँ काजल से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, क्योंकि उसने शादी का रिश्ता तोड़ा था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की बदनामी हुई थी। कणवाल अब काजल की माँ को वीडियो चैट पे दिखाता है। तब काजल को पता चलता है कि बीपी बढ़ने की वजह काजल ही है, जिसके बाद काजल फोन काट देती है। अब काजल काफी उदास हो जाती है और जब वह सैड होती है तो वो काफी ज्यादा मीठा खाती है या फिर किसी से बात करती है। फिर काजल रोते हुए जाने लगती है। तभी उसके सामने केक्स और पेस्ट्री दिखते हैं, जिसको लेकर वह खाने लगती है। फिर काजल कुछ पेस्ट्री अपने साथ लेकर एक कैबिन की टेबल के नीचे बैठ जाती है और चुपचाप हेडफोन से गाने सुनकर पेस्ट्री खाने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसी कैबिन में अद्वैत, उसका भाई और सारे कंपनी के डायरेक्टर आ जाते हैं। फिर अद्वैत के पापा का लॉयर उनकी वसीयत पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि वीर सिंघानिया ने अपना घर अर्जुन के नाम किया है और उनके पूरे बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी काजल बख्शी के नाम की है। जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी अद्वैत को मिलनी चाहिए थी और कोई भी काजल बख्शी को नहीं जानता था। कैबिन के बाहर सारे एम्प्लॉय सुन रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी किसको मिल रही है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और काजल की पेस्ट्री अद्वैत के पैर के नीचे गिरती है, तो वे उसका पैर ही पकड़ लेती है, जिस कारण अद्वैत काफी जोर से चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आती है और अद्वैत नीचे देखता है तो वहाँ काजल बैठी थी। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में काजल टेबल के नीचे से निकलती है और अद्वैत उस पर चिल्लाने लगता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। फिर अद्वैत काजल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। काजल अब जब वहाँ से जा रही होती है, तब अद्वैत बोलता है कि ये काजल बख्शी कौन है। तब काजल कहती है कि मेरा ही नाम काजल बख्शी है। यह सुनते ही अद्वैत काजल को कैबिन से जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि दोनों काजल अलग होंगी। अद्वैत अब अपने ऑफिस के सारे मेंबर को बाहर भेज देता है। तब काजल खुद कहती है कि वह वो काजल बख्शी नहीं है जो आप सोच रहे हो। तब लॉयर काजल की आईडी मांगता है और उसकी आईडी देखकर लॉयर कहता है कि ये वही काजल बख्शी है जिसका वीर सिंघानिया ने उसकी वसीयत पर नाम लिखा है। मतलब कि काजल अब 13,000 करोड़ की कंपनी की मालिक बन चुकी है। अद्वैत अब काजल को उसके ऑफिस से जाने के लिए कहता है और काजल के दोस्त बाहर उसको पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, पर काजल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और एसीपी गर्व ये सब देख रहा था कि वीएसआर कंपनी में ये सब क्या हो रहा है। अद्वैत अब लॉयर से पूछता है कि उसके पापा उनकी सारी प्रॉपर्टी एक अजनबी लड़की के पास क्यों छोड़कर जाएंगे। तब साकेत बोलता है कि ये तो उनको ही पता होगा। अद्वैत अब बोलता है कि वह सारी प्रॉपर्टी किसी अनजान लड़की के नाम नहीं होने देगा और वह पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर साइन करवा कर काजल से उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी भी हाल में वापस ले लेगा। अब एसीपी गर्वाना से वीर सिंघानिया के बारे में पूछता है
और कहता है कि काजल का उनसे क्या रिश्ता है जो उन्होंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। पर आना को तो कुछ भी पता नहीं था। अब अद्वैत और अर्जुन उदास बैठे थे क्योंकि उनके पापा उनकी 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी अनजान लड़की के नाम कर गए थे जो कि उन्हीं की कंपनी में काम करती है। फिर अद्वैत को याद आता है कि उनके पापा अपने ऑफिस में काफी ज्यादा समय बिताते थे, मतलब कि उनको वहाँ पर कुछ सबूत मिल सकते हैं। अब अद्वैत और अर्जुन उनके पापा का ऑफिस चेक करते हैं तो उन्हें उनके पापा की फोटो के पीछे एक लॉकर मिलता है जिसके अंदर उनके पापा वीर और काजल के साथ में फोटो रखी मिलती है। और ये देखकर दोनों को लगता है कि काजल उनके पापा वीर सिंघानिया की रखेल थी, तभी उन्होंने सब कुछ उसके नाम कर दिया है। इधर काजल उसकी जलाई हुई ड्रेस का एस्टीमेट लगाती है तो वह ड्रेस 1,20,000 की निकलती है, जिसको देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि उसको अद्वैत सर को ड्रेस के इतने सारे पैसे लौटाने होंगे जो कि उसके पास नहीं थे। अब एसीपी गर्व काजल से पूछता है कि उसका नाम वीर सिंघानिया की वसीयत में कैसे आया, पर काजल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर काजल अब अपने भाई कंडवाल से बात करके पूछती है कि मम्मी की तबीयत अब कैसी है। तब कंडवाल काजल को दूल्हे की माँ पम्मी आंटी का वीडियो भेजता है जिसमें उसने काजल और उसकी फैमिली को काफी भला बुरा कहा था और ये देखकर काजल को काफी गुस्सा आता है। तभी अद्वैत काजल के पास आकर उसको पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, पर काजल कहती है कि वह एक ही शर्त पर साइन करेगी कि वह उस ड्रेस के पैसे नहीं देगी जो कि उससे जल गई थी। और वहाँ अर्जुन और ऐना चुपके से आकर अद्वैत और काजल की बातें सुनने लगते हैं। काजल अब पेपर पर साइन करने वाली होती है तब अद्वैत काजल की बेइज्जती करता है कि तुम जैसी लड़कियां पैसे के लिए किस हद तक जा सकती हैं। काजल को अब ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो उन पेपर्स को फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। तब अर्जुन और ऐना अद्वैत के पास आकर कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, काजल पेपर पर साइन करने ही वाली थी, मगर जो भी हो अब उनको किसी भी हाल में काजल से माफी मांगकर पेपर पर साइन लेने होंगे। अब वीर सिंघानिया का लॉयर साकेत ऑफिस में जाकर देख लेता है कि अद्वैत और अर्जुन को काजल की वीर के साथ फोटो मिल गई है। तब साकेत अद्वैत को फोन करने लगता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। दरअसल अद्वैत के पापा ने साकेत को अपने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था जिसमें उन्होंने काजल के नाम पावर ऑफ अटर्नी करने का राज बताया था कि उन्होंने काजल बख्शी के नाम सारी प्रॉपर्टी क्यों करी। साकेत अब जैसे अद्वैत को वो वीडियो भेजने वाला होता है तब एकदम से वही मास्क वाला खूनी आकर साकेत को मारकर बेहोश कर देता है, जिस कारण वीर सिंघानिया के राज की वीडियो अद्वैत तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ अद्वैत अब काजल को रोककर कहता है कि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करे बिना नहीं जाने दूंगा। तभी काजल और अद्वैत की आपस में बहस हो जाती है क्योंकि अद्वैत ने काजल को काफी भला बुरा कहा था। तभी एकदम से अद्वैत को कुछ आभास होता है और बिल्डिंग के ऊपर से कोई आदमी गाड़ी पर गिरता है, पर अद्वैत ने काजल को शील्ड की तरह बचा लिया था जिससे काजल को कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो आदमी बिल्डिंग के ऊपर से गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि वीर सिंघानिया का लॉयर साकेत ही था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में अद्वैत साकेत से जाकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, पर साकेत बोलते बोलते मर जाता है। अब मीडिया वाले इस इंसिडेंट को देखकर अद्वैत को दोबारा घेर कर बोलने लगते हैं कि वी ऐसी कंपनी में एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं, इसके पीछे क्या राज है। तब अद्वैत काजल को लेकर अपनी गाड़ी से भागता है। अगले सीन में वो मास्क वाला आदमी अपने लीडर को फोन करके कहता है कि वीर सिंघानिया का लॉयर उसने मार दिया है, अब उसका काम पूरा हुआ। यहाँ अद्वैत अब काजल के साथ गाड़ी में भाग रहा था। तब मीडिया वाले अद्वैत की कार के पीछे लगे हुए थे। इधर आना अर्जुन को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर कहती है कि ये पेपर अद्वैत को दे देना। अद्वैत और काजल अब मीडिया से बचकर एक होटल में चले जाते हैं जहां हम देखते हैं कि अद्वैत के पीठ पर गाड़ी के कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं जो कि उसे काजल को बचाते हुए लग गए थे। अद्वैत अब अपनी शर्ट खोलता है और काजल उसकी पीठ से कांच के टुकड़े निकालती है जिससे सीन काफी ज्यादा रोमांटिक बन जाता है। तभी एकदम से वहां अर्जुन आता है और काजल अद्वैत को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। अर्जुन अद्वैत को वो पेपर्स देकर जल्दी साइन करवाने के लिए कहता है और काजल अब होटल के गार्डन एरिया में बैठकर दारू की शॉट लगा रही थी। तभी एक बूढ़ा काजल को गलत नजरों से देखने लगता है और काजल गुस्से में उसको डांटकर वहां से भगा देती है। इतने में अद्वैत आकर काजल को गुस्से में पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन काजल को ऐसा लगता है कि अद्वैत उसे ऑर्डर दे रहा है, इसलिए वो उसे वापस भेज देती है। फिर काजल जब वहाँ से जाने लगती है तब अद्वैत काजल को रोककर कहता है कि तुमने मेरे डैड को अपनी ओर सेड्यूस किया है। यह सुनते ही काजल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वह कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे पापा को अपनी तरफ सेड्यूस किया है। जिसके बाद काजल अद्वैत के करीब आकर उसको बताने लगती है कि उसने अद्वैत के डैड को कैसे सेड्यूस किया था और वह दोनों क्लोज आकर किस कर लेते हैं। तभी अद्वैत गुस्से में एकदम से पीछे होकर जाने लगता है। फिर वह वापस आकर काजल को पैसे देकर कहता है कि मेरे पापा पता नहीं तुमको कितने पैसे देते होंगे, पर तुम्हारे लिए इतने पैसे बहुत होंगे। दरअसल अद्वैत काजल को अभी भी उसके पापा की रखेली समझ रहा था और काजल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर एसीपी गर्व आना के साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखता है जिसमें उनको लोअर साकेत गिरते हुए दिखता है और बाकी की फुटेज गायब थी। पर गर्व को साकेत का फोन मिल गया था जिससे साकेत को पता चल जाएगा कि वो मरने से पहले फोन पर क्या कर रहा था। इधर काजल अब गुस्से में अद्वैत को उसके दिए हुए पैसे वापस देकर कहती है कि आप कैसे बेटे हो जिसके पापा ने उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि वे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। जिसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है।
अद्वैत अब अपने घर पहुंचता है जहां उसको काजल के करीब आए हुए पल याद आ रहे थे। इधर काजल को भी अद्वैत की याद आ रही थी, मतलब कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बस उनके बीच काफी सारी गलतफहमी पैदा हो चुकी है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अर्जुन अद्वैत को उठाकर कहता है कि आना उनको ऑफिस बुला रही है और अद्वैत अब अपने ऑफिस जाता है। तब आना कहती है कि काम हो गया। तब अद्वैत को लगता है कि आना काजल से किसकी बात कर रही थी, तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। तब अर्जुन कहता है कि आना पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पर साइन करने की बात कर रही है और कुछ नहीं। आना अब अद्वैत को कहती है कि उनकी जापानीज के साथ डील होने वाली है, जो कि उनकी कंपनी के लिए काफी बड़ी डील है, तो उनको किसी भी हाल में काजल से साइन करवा के सब कुछ अद्वैत के नाम करवाना होगा, तभी वह डील कर पाएंगे। अद्वैत अब आना को बोलता है कि वह काजल से पेपर पर साइन करवाने के बाद उसको डिनर पर ले जाएगा, जहाँ वह वाइन भी पियेंगे, और आना कहती है कि जरूर, और वह चली जाती है। अर्जुन अब सोचता है कि उसका भाई आना को डिनर और वाइन के लिए पूछ रहा है, मतलब कि उसके अंदर किसी बात का गिल्ट है। और गिल्ट सोचकर अर्जुन को याद आता है कि वह कल रात तो काजल के साथ था, मतलब कि उसने काजल के साथ सेक्स किया। यह सुनकर सभी लोग अर्जुन और अद्वैत की तरफ देखने लग जाते हैं। तब अद्वैत अर्जुन को साइड ले जाकर कहता है कि उसने सिर्फ काजल के साथ किस की है। अर्जुन अब अपने भाई की खिंचाई करने लगता है। तभी अद्वैत का सिक्योरिटी गार्ड सूरी आकर उसको अपने साथ ले जाकर कहता है कि कल जब आप होटल में काजल के साथ थे तो किसी ने काजल और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखकर अद्वैत काफी खुश होता है और वीडियो बनाने वाले का मुंह बंद करने के लिए एक के बदले 2 लाख रुपए देने के लिए कहता है। अगले सीन में काजल अपने भाई से बात कर रही थी। तब उसको पता चलता है कि उसके माँ के इलाज में 7,000 रुपए का खर्चा आया है, जो कि वह भेजने के लिए कहती है, पर उसके पास तो 7,000 रुपए देने के लिए थे ही नहीं। तभी एकदम से गेट पर अद्वैत आ जाता है। वहाँ अद्वैत अब काजल को होटल का वीडियो दिखाकर कहता है कि वह इस वीडियो को उसकी माँ को भेज देगा अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन नहीं किया तो। तब काजल कहती है कि उसको अपनी जॉब वापस चाहिए और 7,000 रुपए एडवांस चाहिए, तभी वह पेपर पर साइन करेगी। ये सुनकर अद्वैत काजल की बात मान लेता है और काजल पेपर पर साइन कर देती है। फिर अद्वैत पेपर लेकर कहता है कि काजल को उसकी कंपनी में कोई जॉब नहीं मिलेगी और तुम जैसी चीप लड़कियां मेरे पापा की टाइप की हो सकती हैं, पर मेरे टाइप की नहीं। ये कहकर अद्वैत जाने लगता है, पर काजल अद्वैत का पीछा करती है। मीडिया वाले अब अद्वैत को काजल के घर के बाहर घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब काजल मीडिया में आकर कहती है कि वह अद्वैत की फियांसे है, इसलिए अद्वैत उसको मिलने आया है। दरअसल काजल ने ये सब अद्वैत से बदला लेने के लिए किया था, जिसके बाद वह जाने लगती है, पर अद्वैत काजल को पकड़कर पूरी मीडिया के सामने किस करके वहाँ से चला जाता है। अब ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि काजल अद्वैत की फियांसे है, जिसने उसको सबके सामने किस किया है। इधर एक अनजान मास्क वाला आदमी भी ये सब देख रहा था, जो कि काजल की फोटो उसके बोर्ड पर लगाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अद्वैत अपने ऑफिस जाता है, जहाँ काजल और उसकी न्यूज चल रही थी। अद्वैत अब अर्जुन और आना के पास जाकर कहता है कि उसने काजल को मीडिया के सामने किस करके उससे पेपर पर साइन करवा लिए, जिसके बाद वह आना को पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर देता है, जिसमें काजल के साइन थे, मतलब कि अब सारी प्रॉपर्टी अद्वैत के नाम हो गई है। आना अब उन पेपर्स को लीगल डिपार्टमेंट ले जाती है और इधर अर्जुन और अद्वैत खुश थे कि उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। तब थोड़ी देर बाद लीगल डिपार्टमेंट का आदमी अद्वैत को आकर कहता है कि इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें विटनेस के साइन ही नहीं है, मतलब कि अब अद्वैत को दोबारा काजल से पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर साइन करवाने होंगे। तब अद्वैत गुस्से में अपने एम्प्लॉय को मारने लगता है और एम्प्लॉय वहाँ से भाग जाता है। तब यह जापानीज पार्टी के आदमी को अद्वैत के पास लेकर आती है और वह आदमी कहता है कि जापानीज पार्टी, जिनका नाम यामाडा फैमिली है, वह पहले तो अद्वैत की कंपनी से डील नहीं करना चाहते थे, पर जब उन्होंने काजल और अद्वैत की टीवी पर न्यूज देखी तो उनको काफी अच्छा लगा कि अद्वैत के विचार काफी अच्छे हैं, जो कि वह इतना अमीर होकर भी एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करने वाला है, इसलिए वे मुंबई आ रहे हैं आपकी कंपनी से डील की बात करने के लिए। फिर वो आदमी कहता है कि यामाडा फैमिली काजल बख्शी से भी जरूर मिलना चाहेंगे, पर फिलहाल यामाडा फैमिली ने उनके लिए केक भेजा है, जिसको वह काजल और अद्वैत की साथ में काटते हुए फोटो देखना चाहते थे। अद्वैत अब सोचता है कि वह काजल को इतना कुछ बोलकर आया है, पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। इधर काजल अपनी फ्रेंड से बात करती है, तब वो दोनों बोलते हैं कि तू तो काफी लकी है, तेरा इतना अमीर फियांसे जो है। मगर काजल को डर लग रहा था, क्योंकि अद्वैत और काजल की किस की वीडियो टीवी पर आ गई थी और उसे यह नहीं पता था कि उसे देखकर उसकी मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि पहले उसकी माँ उससे इतनी नाराज है। अब एकदम से काजल को अद्वैत का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें अद्वैत ने काजल को ऑर्डर देकर कहा था कि जल्दी ऑफिस आओ, और काजल को यह मैसेज बिल्कुल भी सही नहीं लगता। फिर काजल और अद्वैत की वॉइस मैसेज में काफी बहस होती है। तब ऐना अद्वैत को आकर कहती है कि यमाना फैमिली के आदमी केक कटवाने के लिए आ गए हैं, जिसके बाद अद्वैत उनके पास चला जाता है। अद्वैत अब यमाना फैमिली के आदमी को कहता है कि उसकी फियांसे काजल बिजी है तो वह नहीं आ पाएगी, इसलिए वह केक अकेला ही काटेगा, जिसे देखकर वो आदमी अद्वैत को वेट करने के लिए कहता है। तभी एकदम से काजल बख्शी वहाँ आती है और वह दोनों साथ में केक काट कर अच्छी सी फोटो यमाना फैमिली के हेड को भेज देते हैं। अब यमाना फैमिली का आदमी कहता है कि यमाना फैमिली कल आपके पास डिनर करने आएंगे और वहीं फैसला होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं। अब काजल अद्वैत को कहती है कि उसको जॉब किसी भी हाल में चाहिए और उसको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको यमाना फैमिली से डील करने में उसकी जरूरत जो है। अद्वैत अब
काजल को कहता है कि तुम पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर साइन कर दो और अपनी जॉब वापस ले लो। तब काजल कहती है कि अद्वैत को उसके साथ फियांसे होने का नाटक भी करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ काजल की माँ ने उसको काफी टाइम बाद फोन किया था और अब काजल की माँ की नाराजगी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि काजल का होने वाला पति काफी हैंडसम और अमीर है, जिससे पम्मी आंटी की बोलती बंद हो जाएगी, जिसने काजल की माँ को काफी भला बुरा कहा था। टीवी पर काजल की न्यूज देखने के बाद अब काजल की माँ का बीपी नॉर्मल हो गया था, इसलिए वह अद्वैत को उसके साथ फियांसे होने का नाटक करने के लिए कहती है। अद्वैत अब काजल की बात मान लेता है और काजल पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर साइन कर देती है, जिससे आखिरकार सारी प्रॉपर्टी अद्वैत के नाम आ जाती है। आना अब काजल को बोलती है कि कल काजल को यामाडा फैमिली के साथ डिनर के लिए आना होगा, जिससे उनकी यामाडा फैमिली से डील हो जाए। अब हमें दिखाते हैं कि मास्क वाला आदमी यामाडा फैमिली की पार्टी में कुछ तो गड़बड़ करने की सोच रहा है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में अद्वैत की कंपनी वाले यामाडा फैमिली के आने की पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, पर अद्वैत को लग रहा था कि काजल बस कोई गड़बड़ ना कर दे। फिर हम देखते कि समीरा नाम की मॉडल जो कि पहले गायब हो गई थी, वह वापस आ गई है। समीरा की अब काजल से थोड़ी बहस होती है। उसके बाद अर्जुन वहाँ समीरा को मिलकर काफी खुश होता है, क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर अर्जुन समीरा को सब बताता है कि जो पिछली वाली शो स्टॉपर थी उसका मर्डर हो गया, पर समीरा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब एकदम से काजल जापानी ड्रेस पहनकर आती है और अद्वैत काजल को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अद्वैत फिर काजल को कहता है कि तुम यामाडा फैमिली के सामने कुछ भी मत बोलना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। पर काजल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अद्वैत सोच रहा था कि काजल एकदम डम है। अगले सीन में यामाडा फैमिली आ जाती है, जिनका अद्वैत काफी अच्छे से वेलकम करता है। यामाडा मैडम अद्वैत की काफी तारीफ करती हैं, क्योंकि अद्वैत ने उनके वेलकम के लिए पूरी थीम जापानीज में रखी थी। काजल अब अपने जापानीज कपड़े बदलकर इंडियन साड़ी में आती है, जिसको देखकर अद्वैत चौंक जाता है, क्योंकि उसने काजल को जापानी ड्रेस में आने के लिए कहा था। इधर अब मास्क वाला आदमी चुपके से गार्ड को बेहोश करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, ताकि वह अपना काम कर सके। और यहाँ यामाडा फैमिली और अद्वैत की पूरी टीम साथ में डिनर करते हैं। तब सब लोग चॉपस्टिक से खा रहे थे, पर काजल मस्त हाथों से खा रही थी, जिसको देखकर अद्वैत को लगता है कि इस काजल की वजह से पक्का गड़बड़ होगी। काजल अब यामाडा मैडम से बात करने लगती है, जबकि अद्वैत ने काजल को चुप रहने के लिए कहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि यामाडा मैडम को काजल की बातें पसंद आ रही हैं। यामाडा मैडम अब अद्वैत से पूछती हैं कि उनकी कंपनी को उनसे डील क्यों करनी है। तब अद्वैत कहता है कि आपकी डील से हम फॉरेन कंपनी में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और हमारी कंपनी का मार्केट शेयर ग्लोबली काफी अच्छा है। पर यामाडा मैडम बोलती है कि उनको अद्वैत की डील पसंद नहीं आई और वह वहाँ से जाने लगती हैं। इधर मास्क वाला आदमी मॉडल के चेंजिंग रूम में पहुंच गया था, जहाँ पे एक चाकू निकालता है और यहाँ काजल अब यामाडा मैडम को रोककर कहती है कि आपको अद्वैत के साथ ये डील इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वीएसटी कंपनी अद्वैत के लिए उसकी माँ की यादें हैं, पापा के सपने हैं और सब कुछ है, जिसको वह कभी बर्बाद नहीं होने देगा। मतलब कि आपका पैसा हमारी कंपनी में सेफ रहेगा और आपको काफी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ये सुनकर यामाडा मैडम काफी खुश हो जाती हैं और काजल के पास आकर कहती हैं कि वह यह डील अद्वैत की कंपनी के साथ ही करेंगी। फिर यामाडा मैडम अद्वैत को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जल्दी रेडी करने के लिए कहती हैं, ताकि उनकी डील हो सके। उसके बाद अब यामाडा फैमिली खुशी खुशी पार्टी से चले जाती है और अद्वैत काफी खुश था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डील थी जो कि उनकी जल्दी होने वाली थी। अब सब आपस में खुश होकर गले मिल रहे थे, तभी एकदम से समीरा रैंप से आकर गिर जाती है और उसकी पीठ पर चाकू लगा था, मतलब कि उसे भी मास्क वाले आदमी ने जान से मार दिया। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में अर्जुन, अद्वैत और सभी लोग समीरा को देखते हैं कि वह ठीक तो है। तभी अद्वैत उस मास्क वाले आदमी को देखकर अपने बॉडीगार्ड से उसको पकड़ने के लिए कहता है। काजल अब समीरा की पीठ से चाकू निकालती है, तब वह ठीक थी, लेकिन चाकू लगने से उसके जख्म हो गया था। अद्वैत का बॉडीगार्ड अब मास्क वाले आदमी को पकड़कर लाता है और अद्वैत उसका मास्क निकालकर पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है, पर वह आदमी चुपचाप अद्वैत को घूरता रहता है। अद्वैत का बॉडीगार्ड कहता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब पुलिस वाले ही इससे सच निकलवाएंगे। फिर हम देखते हैं कि समीरा को चाकू तो लगा था, पर वह कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। अर्जुन अब समीरा की पट्टी करवाता है और उसके बाद एसीपी गर्व अब अद्वैत की पार्टी में आकर कहता है कि ऐसा अक्सर क्यों होता है कि तुम्हारी पार्टी में खून खराबा हो रहा हो। तब अद्वैत कहता है कि अगर आपने किलर को पहले ही पकड़ लिया होता तो ऐसा दोबारा नहीं होता। एसीपी गर्व अब आना से मिलकर बात करता है। तब हमें ऐसा लगता है कि आना और एसीपी गर्व एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अद्वैत अब काजल के पास जाकर पूछता है कि तुमको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था। तब काजल कहती है कि जब उनकी आखिर बार लड़ाई हुई थी तो वह उसको समझ गई थी कि उसके लिए कंपनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ अद्वैत को उसका बॉडीगार्ड बताता है कि किलर तो भाग गया और फिर एकदम से वहाँ गोली चलने लगती है। तब अद्वैत काजल को अपने साथ ले जाकर एक कमरे में छुप जाता है। काजल अब अद्वैत को कहती है कि उसकी वजह से उनकी जापानीज के साथ डील हुई है और वह जापानीज लोगों को काफी अच्छे से जानती है, क्योंकि उनके घर पहले जापानी लोग रेंट पर रहने आए थे, तो वो उनके बारे में काफी कुछ जान गई थी। काजल फिर कहती है कि यामाडा फैमिली के एक आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी चम्मच से खा रहा था और उसने जाते हुए चॉपस्टिक बाउल के ऊपर छोड़ दी थी, जो कि जापानीज लोग सिर्फ फ्यूनरल में करते हैं। मतलब कि उन जापानीज लोगों में कुछ तो गड़बड़ है और अद्वैत को जापानीज से डील नहीं करनी चाहिए।
चाहिए, मगर अद्वैत कहता है कि बड़ी मुश्किल से उनके हाथ में डील आई है, तो वह उनको ऐसे ही नहीं जाने देंगे और तुम ये सब मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना। तब काजल और अद्वैत की फिर से बहस हो जाती है और अद्वैत वहाँ से जाने लगता है। तब किलर आकर अद्वैत के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर किलर जैसे बंदूक चलाता है तब काजल अद्वैत को धक्का देकर गोली खुद खा लेती है, जिससे अद्वैत तो बच जाता है। तभी एसीपी गर्व आकर किलर के पैर में गोली मार देता है और भागकर उसको पकड़ लेता है। अद्वैत अब काजल को अपनी गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काजल एकदम ठीक है क्योंकि गोली उसके छूकर गई थी। आप सब लोग अद्वैत के घर में बैठे थे जहां अद्वैत सबके लिए डिनर बनाता है और डिनर में सिर्फ सैलेड थे जो कि काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एन अब काजल को अद्वैत के घर पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि काफी रात हो गई थी और काजल को अद्वैत के साथ फियोंसे का ड्रामा भी करते रहना था जब तक उनकी जापानीज से डील ना हो जाए। फिर एना अद्वैत को बाय बोलकर चली जाती है और अद्वैत काजल को उसका रूम दिखाता है जो कि पहले उसकी माँ का रूम हुआ करता था। अर्जुन अब अद्वैत को आकर कहता है कि वह समीरा को छोड़ने जा रहा है, तो जरा काजल का ध्यान रखना क्योंकि वह डैड की सेटिंग है। और ये सब कहकर अर्जुन अद्वैत की खिंचाई कर रहा था। इधर एसीपी गर्व पुलिस स्टेशन में किलर का मास्क और मास्क के ऊपर लगे कैमरे को देखता है, जिससे गर्व को पता चलता है कि इसके ऊपर एक और आदमी है जो इससे ये सब करवा रहा है। एना अब एसीपी गर्व को फोन करके पूछती है कि उनको किलर के बारे में कुछ पता चला क्या। तब गर्व कहता है कि वह जल्द ही सब पता लगा लेंगे। फिर हम देखते हैं कि अद्वैत के घर के बाहर कोई आदमी खड़ा है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में एक अजनबी आदमी अद्वैत के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी घर में अद्वैत को किसी के आने का आभास होता है और वह बेसबॉल बैट लेकर देखने जाता है। तब वह देखता है कि काजल किचन में बैठकर खाना बना रही है क्योंकि उसने डिनर में सिर्फ सैलेड खाए थे, जिससे किसी का भी पेट नहीं भरता। काजल अब मस्त पराठे और पुड़िया बनाती है जिसको वह खाने लगती है। पहले तो अद्वैत काजल को खाने के लिए मना करता है पर वह खुद को रोक नहीं पाता और दोनों मस्त पेट भर के खाना खाते हैं। फिर अद्वैत काजल को बताता है कि उसकी माँ भी इसी तरह से अच्छा खाना बनाती थी, जिसको अब वह बस याद ही करता है और अब उसके पापा के जाने के बाद बस अब उसकी जिंदगी में बिजनेस ही रह गया है। काजल भी अब अद्वैत को उसके बारे में बताती है कि उसकी माँ को भी उससे काफी एक्सपेक्टेशन है कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए, पर वह कुछ बनने के बाद ही शादी करेगी। इधर अर्जुन समीरा को घर छोड़ने आया था जहाँ वह समीरा से खूब बातें करके बताता है कि उसका भाई अद्वैत काजल से बहुत प्यार करता है, बस वह थोड़ा कंफ्यूज है। अर्जुन फिर समीरा को घर छोड़कर वापस आने लगता है। यहाँ काजल अब अद्वैत के लिए केक बनाती है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और काजल देखती है कि अद्वैत तो यहाँ से गायब है। फिर काजल अद्वैत को ढूंढती है तो वह एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। काजल अब अद्वैत को शांत करके सुला देती है। तभी कोई आदमी काजल और अद्वैत को चाकू लेकर चुपके से देख रहा था। अर्जुन अब काजल के पास आकर देखता है कि उसने उसके भाई को अंधेरे में सुला लिया, जो कि काफी मुश्किल टास्क है क्योंकि अद्वैत को अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। फिर अर्जुन काजल को अद्वैत के अंधेरे से डरने का कारण बताता है कि बचपन में अद्वैत की माँ गुजर गई तो उसके पापा ने उसको हॉस्टल भेज दिया, पर अद्वैत को हॉस्टल पसंद ही नहीं आया और वो बार बार हॉस्टल चेंज करता रहा, जिसके बाद अकेले रहने से अद्वैत के मन में अंधेरे का डर बैठ गया। अर्जुन फिर काजल को ये भी बताता है कि उसकी माँ ने अद्वैत को कभी पसंद किया ही नहीं, पर अद्वैत के मन में कभी भी कड़वाहट नहीं थी, वह मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है। तभी एकदम से काजल के कमरे से कांच के टूटने की आवाज आती है और जैसे वे जाकर चेक करते हैं तो खिड़की का कांच टूटा था और लॉक भी खुला था। तब अर्जुन कहता है कि खिड़की हवा से खुल गई होगी। अगले दिन काजल ऑफिस में जाती है। तब अद्वैत काजल को बड़े प्यार से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अद्वैत काजल के प्यार में गिर गया है। काजल अब अद्वैत के कैबिन में आकर उससे कहती है कि जापानीज में कुछ तो गड़बड़ है, उनको उनसे डील नहीं करनी चाहिए। तब अद्वैत काजल से शर्त लगाकर कहता है कि अगर काजल ने प्रूफ कर दिया कि जापानीज में कुछ तो गड़बड़ है तो वह टेबल पर खड़ा होकर सॉरी बोलेगा, और अगर काजल प्रूफ नहीं दे पाई तो आज के बाद वह अद्वैत के बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाएगी। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में यमाना मैडम डील के पेपर पर साइन करती है। तब काजल को यमाना मैडम के साथ वाले आदमी पर शक था, तो वह उसके पास एक बॉल फेंकती है। जैसे वह आदमी बॉल पकड़ता है तो उसकी दोंगली नीचे गिर जाती है और सब डर जाते हैं। तब काजल अद्वैत को कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। फिर काजल अद्वैत को बताती है कि मारुजा नाम के जापानीज माफिया के आदमियों की उंगलियां ऐसे ही कटी होती हैं। उसके बाद काजल उस आदमी पे पानी डालती है। तब उसकी बॉडी पर टैटू दिखने लगते हैं जो कि गैंगस्टर की बॉडी पर होते हैं। अब वह आदमी उसकी शर्ट खोलता है और सारे लोग भागने लगते हैं। तभी हमारा मैडम कहती है कि उसका छोटा बेटा है जो कि पहले गलत संगति में पड़कर मारुजा गैंग का मेंबर बन गया था। फिर उसके बड़े बेटे की डेथ के बाद छोटे बेटे को एहसास हुआ कि वह गलत चीज में पड़ गया है और उसने उनकी कंपनी संभाली और अब वह काफी शरीफ इंसान बन चुका है। यमाना मैडम अपने बेटे के बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद अद्वैत यमाना फैमिली से वह डील कर लेता है। अगले सीन में काजल अद्वैत के प्रॉमिस के अनुसार अद्वैत को टेबल के ऊपर खड़ा करके सॉरी बुलवाती है क्योंकि वह शर्त जीत गई थी। इससे भी गर्व अब अर्जुन और अद्वैत के ऑफिस में आकर उन्हें बताता है कि उसके पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, जो किसी ने बड़ी चालाकी से किया है। किलर ने वीर सिंघानिया के ड्रिंक में जहर मिलाकर उनको सीढ़ियों से धक्का दिया, जिससे सबको ये एक्सीडेंट लगे, पर वह तो मर्डर था और ये बात उसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चली है। यह सुनकर अर्जुन शॉक से गिर जाता है। तब अद्वैत अर्जुन को संभालता है और एसीपी गर्व अब अद्वैत को एक और बात बताता है
तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हमें काजल को दिखाते हैं जो कि सिंघानिया के घर में अपने ऑफिस का काम कर रही थी। वहाँ काजल को अद्वैत की वायलिन की आवाज आती है जो कि अद्वैत काफी अच्छा बजा रहा था। अद्वैत अब काजल को बोलने लगता है कि तुम तो एक नंबर की गिरी हुई लड़की हो, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। यह कहकर अद्वैत काजल को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर काजल को समझ नहीं आ रहा था कि अद्वैत ऐसा क्यों कह रहा है। काजल अब गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इधर एसीपी गर्व समीरा के घर जाता है जहाँ उसको पता चलता है कि समीरा वीर सिंघानिया के मरने से पहले उसको ब्लैकमेल कर रही थी। तभी उन्होंने समीरा के बैंक में पैसे डाले थे। यहाँ काजल गुस्से में जाने लगती है। तब अद्वैत काजल को रोक कर कहता है कि मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही करीब आ जाता हूँ। ये सब बोलकर अद्वैत काजल से अपने प्यार का इजहार करता है। तब एसीपी गर्व अपनी पूरी टीम के साथ आकर काजल को कहता है कि तुम्हें वीर सिंघानिया के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तभी एकदम से अद्वैत काजल को पीछे कर साइड खड़ा हो जाता है। समीरा अब सच बताती है कि उसने वीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड को वीर सोसाइटी में ड्रॉप करते हुए देखा था जहां काजल का घर था, पर समीरा ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और समीरा वीर सिंघानिया को इसीलिए ब्लैकमेल करके पैसे ले रही थी। अब एसीपी गर्व काजल का बैग चेक करता है तो उसमें वीर सिंघानिया का फोन मिलता है जो कि मर्डर के बाद अब ऑन हुआ है और इससे साबित होता है कि काजल ने वीर सिंघानिया का मर्डर किया है। एसीपी गर्व अब अद्वैत को धन्यवाद कहता है कि उसने काजल को उसके घर रोक कर रखा था। मतलब कि जो भी अद्वैत ने थोड़ी देर पहले काजल से अपने प्यार का इजहार किया वो सब नाटक था, जिससे काजल पूरी तरह टूट जाती है और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ एसीपी गर्व को अद्वैत से पता चला था कि काजल उसके पापा की गर्लफ्रेंड थी। तभी पुलिस को काजल पर शक हुआ और गर्व ने काजल को उसके घर रोकने को कहा जब तक कि वह सबूत इकट्ठा ना कर लें। फिर जब वीर सिंघानिया का फोन काजल के बैग से मिला तो उन्होंने काजल को किलर समझ लिया। एसीपी गर्व अब काजल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तब अद्वैत अर्जुन को कहता है कि आज हमारे पापा का कातिल पकड़ा गया, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तो गलत किया है। यानी कि अद्वैत अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी अर्जुन कहता है कि काजल भले ही उनके पापा की गर्लफ्रेंड हो पर वह उनका मर्डर नहीं कर सकती क्योंकि इतने टाइम से वो उसे काफी अच्छे से जान चुका है। तब अर्जुन को याद आता है कि कल रात को काजल के रूम की खिड़की टूटी हुई थी और उसकी चटकनी भी खुली हुई थी। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने काजल को फंसाने के लिए उसके बैग में फोन रख दिया हो। फिर अद्वैत और अर्जुन अब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई आदमी चुपके से काजल के रूम में गया और उसने काजल के बैग में वीर सिंघानिया का फोन रखा ताकि वह काजल को फंसा सके। मतलब कि काजल ने कोई मर्डर नहीं किया। अद्वैत और अर्जुन अब गाड़ी से फटाफट एसीपी गर्व को रोकने जाते हैं क्योंकि अगर एसीपी गर्व काजल को लेकर थाने पहुंच गए तो काजल की खबर मीडिया में आ जाएगी कि उसने वीर सिंघानिया का मर्डर किया है। दरअसल मीडिया को खुद अद्वैत ने ही बुलाया था। इधर काजल की माँ बार बार उसको फोन करती है पर काजल का फोन तो लगता ही नहीं। अद्वैत अब एसीपी गर्व की गाड़ी का पीछा करके उसकी गाड़ी रोक लेता है। फिर वो एसीपी गर्व को वो फुटेज दिखाता है जिससे साफ होता है कि काजल ने कुछ भी नहीं किया और कोई उसे फंसा रहा है। अब एसीपी गर्व काजल को छोड़ देते हैं और काजल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी एकदम से मीडिया वाले अद्वैत और अर्जुन को घेर लेते हैं। तब अर्जुन अद्वैत को कहता है कि आप काजल को देखो, मैं मीडिया को संभाल लूंगा। अर्जुन अब मीडिया में बोलता है कि उन्होंने मीडिया को इसलिए बुलाया ताकि वो उनको बता सके कि उनकी यमड़ा फैमिली से डील हो गई है, बस इसी बात के लिए आपको बुलाया गया था। और मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वीर सिंघानिया के कातिल की न्यूज मिलेगी। यहाँ अद्वैत को अब काजल को ढूंढते हुए सुबह हो जाती है और फिर उसको काजल एक बेंच पर उदास बैठी हुई मिलती है। तब अद्वैत काजल के पास जाता है और उसका फोन उठाकर उसकी माँ से बात करवाता है जो कि कब से काजल को कॉल लगा रही थी। फिर काजल चुपचाप वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका दिल टूट गया था। तब काजल रास्ते में गाड़ी से टकराने वाली थी पर अद्वैत काजल को बचा लेता है लेकिन इससे काजल बेहोश हो जाती है। इधर एसीपी गर्व सिंघानिया हाउस की सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखता है। तब उसको पता चलता है कि जिसने काजल के बैग में वीर का फोन रखा था वह एक लड़की है और उसका हाथ कांच से कट गया है। अब एसीपी गर्व को लगता है कि काजल की सोसाइटी में रहने वाली कोई लड़की ये सब कर सकती है। फिर हमको दिखाते हैं जिसने काजल के बैग में वीर सिंघानिया का फोन रखा था वह काजल की फ्रेंड सोनम थी और वही वीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है। मतलब कि मर्डर उसने ही किया होगा। इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में काजल सिंघानिया हाउस में सोकर उठती है और अद्वैत काजल के लिए मस्त पराठे बना रहा होता है जो कि काजल को पसंद थे। अद्वैत अब काजल को रूम में उठाने जाता है तो वह देखता है कि काजल तो बेड पर है ही नहीं और वो वहाँ से जा चुकी है। फिर अद्वैत काजल के लिए पराठे लंच में पैक करके ऑफिस ले जाता है ताकि वो उसको देकर मना सके। इधर अर्जुन को सोनम फोन करके ब्लैकमेल करती है कि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो कि अद्वैत की लाइफ बर्बाद कर सकता है, जिसके लिए वह अर्जुन से 5 करोड़ रुपए मांगती है। यहाँ काजल अब अपने ऑफिस पहुँचती है। तब सोनम काजल से सब पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तब काजल बताती है कि कोई आदमी मास्क पहन कर आया और उसके बैग में वीर सिंघानिया का फोन रखकर चला गया जिसकी वजह से वह फंस गई थी। फिर सोनम काजल से पूछती है कि पुलिस को मास्क वाले आदमी का कुछ पता चला, पर काजल कहती है कि पुलिस को कुछ भी नहीं पता, बस वो ये जानते हैं कि वीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। काजल का फोन आता है और वह चली जाती है। अब सोनम को लग रहा था कि वह फंसने वाली है तो वह भी चुपचाप वहाँ से निकल देती है। काजल अब अपने भाई से बात करती है तो वह कहता है कि डॉक्टर ने उनको एक हार्ट मॉनिटर लेने को कहा है जो कि 12,000 का आता है। काजल फिर अपने भाई को कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं पैसे भेजती हूँ, मगर काजल के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। इधर अर्जुन को ब्लैकमेलर फोन करके कहता है कि उसके पास अद्वैत की माँ के कुछ ऐसे फोटोज हैं
जो कि वायरल हो गए तो अद्वैत कहीं का नहीं रहेगा। फिर ब्लैकमेलर अर्जुन को वे फोटो भेजता है और अर्जुन कहता है कि तुम कुछ मत करना, मैं पैसे भेज रहा हूँ। यहाँ अद्वैत अब काजल को ढूंढ रहा था पर उसको काजल कहीं भी नहीं मिलती। फिर अद्वैत काजल को आना के रूम में जाते हुए देख लेता है। काजल ऐना मैडम को कहती है कि उसको 12,000 रुपए एडवांस चाहिए, पर आना कहते हैं कि उनकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ 6 महीने काम करे हुए एम्प्लॉय को ही एडवांस देते हैं। तब अद्वैत बाहर से सब सुन लेता है और अंदर आकर आना को पैसे देने के लिए कहता है, मगर काजल कहती है कि आप मेरी वजह से कंपनी की पॉलिसी खराब मत करो, मैं अपना खुद देख लूंगी। जिसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है। ऐना अब अद्वैत को कहती है कि उनकी जापानीज से डील फाइनल हो गई है तो उसको काजल के साथ फियांसे बनने का नाटक भी बंद कर देना चाहिए। फिर ऐना अद्वैत को उनकी शादी के कार्ड के सैंपल दिखाकर कहती है कि अब हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। मतलब कि ऐना अद्वैत से शादी करने के लिए कह रही थी, पर अद्वैत के दिमाग में तो सिर्फ काजल के ख्याल ही आ रहे थे। अर्जुन अब ब्लैकमेलर के अकाउंट में पैसे भेजकर कहता है कि थोड़ी देर में आपको पैसे मिल जाएंगे, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं करोगे। तब ब्लैकमेलर कहता है कि 6 बजे न्यूज देख लेना, सब पता चल जाएगा। यहाँ काजल की माँ काजल से बातें करती है और उनका एहसास होता है कि काजल ने जो कुछ भी पहले किया वो सब कुछ एकदम ठीक किया। हर लड़की को अपनी जिंदगी में सपने पूरे करने का पूरा हक होना चाहिए। फिर काजल की माँ कहती है कि तू अद्वैत से प्यार तो करती है ना? तो काजल कहती है कि हाँ। अगले सीन में काजल पार्क में थी और उसको अपनी माँ की कई बातें याद आ रही थी। तब अद्वैत काजल से आकर बात करता है कि तुमको अगर पैसों की जरूरत है तो मैं अरेंज कर दूंगा, पर काजल कहती है कि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पर उसके बाहर भी एक दुनिया है। काजल अब अद्वैत से पूछती है कि जो कुछ भी आपने पुलिस के आने से पहले उस दिन कहा था उसमें से कितनी सच्चाई है। तब अद्वैत भी काजल से कहता है कि तुमने जो उस दिन मुझे कहा था वो सब सच था क्या? तब काजल कहती है नहीं, और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में काजल और अद्वैत अभी भी लड़ रहे थे। तब काजल कहती है कि आपने मेरी फैमिली को हर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में मीडिया को बुलाया, अगर आप मेरी फैमिली को हर्ट करोगे तो मैं भी आपकी फैमिली को हर्ट करूंगी। यह कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। इधर 6 बज जाते हैं और टीवी पर न्यूज आने लगती है कि अद्वैत की माँ का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी फोटो टीवी पर आ रही थी और अद्वैत ये सब देखकर टूट जाता है। आना अद्वैत को कहती है कि उनको उसकी माँ की टीवी से न्यूज हटाने के लिए एक ऐसी न्यूज देनी होगी जो कि अद्वैत की माँ की न्यूज को पीछे छोड़ दे। आना के दिमाग में तब एक आइडिया आता है कि वह और अद्वैत मीडिया में उनकी शादी की खबर फैला देंगे तो शायद अद्वैत की माँ की खबर कवर हो जाएगी। पर अद्वैत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अद्वैत अब घर जाकर अर्जुन को कहता है कि जिसने भी उसकी माँ की ये फेक न्यूज फैलाई है वे उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तब अर्जुन कहता है कि वह टीवी पर फेक न्यूज नहीं चल रही, वह सच है कि अद्वैत की माँ का किसी के साथ अफेयर था। अद्वैत अब गुस्से में अर्जुन के चाटा लगा देता है, पर अर्जुन कहता है कि अगर आपको मुझे मारने से खुशी मिल रही है तो मार लो, पर ये तो सच है। फिर अर्जुन अद्वैत को बताता है कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था कि उनकी माँ की फोटो मीडिया में दे देगा, जिस पर अर्जुन ने ब्लैकमेलर को पैसे भी दिए, पर फिर भी उसने उसकी माँ की फोटो मीडिया में देकर उसको बदनाम कर दिया। इधर एसीपी गर्व काजल के घर के बाहर काजल से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है, मगर काजल कहती है कि उसको उसकी फ्रेंड के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और हम देखते कि सोनम इन दोनों को रूम में बैठी देख रही थी। यहाँ अद्वैत अब अर्जुन को कहता है कि जब तूने ब्लैकमेलर को पैसे दे दिए तो उसने ऐसा क्यों किया। फिर अद्वैत अर्जुन से पूछता है कि तेरे अलावा ब्लैकमेलर के बारे में किसको पता था। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहां अर्जुन ने ब्लैकमेलर के बारे में काजल को बताकर उसको फोटो दिखाई थी, जिससे अर्जुन को लगता है कि काजल ने उसकी माँ की फोटो अर्जुन के फोन से चुपके से लेकर ये सब किया होगा। पर अर्जुन कहता है कि मुझे पता है काजल ऐसा कभी नहीं कर सकती, वे एकदम सच्ची लड़की है। पर अद्वैत कहता है कि काजल ने थोड़ी देर पहले ही उसको बोला था कि वह उसकी फैमिली को हर्ट करेगी, मतलब कि उसने ही ये सब किया होगा, तभी वहाँ पर आना भी आ जाती है। इधर काजल जब घर पहुँचती है तो सोनम के हाथ में चाकू था और वह काजल की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि सोनम अपना सामान पैक करके अपने घर जा रही है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है और असलियत में सोनम पुलिस से बचकर भाग रही थी। अद्वैत अब रात को पार्टी में मीडिया बुलाने को बोलकर कहता है कि वह अपनी माँ के स्कैंडल को छुपाने के लिए एक और बड़ा स्कैंडल करेगा, जिससे उसकी माँ की न्यूज दब जाएगी। अद्वैत अब अर्जुन को काजल का वीडियो दिखाता है जो कि वही वीडियो था जिसमें काजल गुस्से में बोल रही थी कि वह अद्वैत के पापा की गर्लफ्रेंड है। मतलब कि अद्वैत काजल की वीडियो मीडिया के सामने चलाकर उसकी माँ की न्यूज को कवर करने की सोच रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि काजल ने ही उसकी माँ के अफेयर की फोटो मीडिया में लीक करी है। अब रात को वीएसटी कंपनी की परफ्यूम लॉन्च की पार्टी होती है जहां अद्वैत ने 9 बजे का टाइमर सेट किया था जब काजल की वीडियो स्क्रीन पर चलेगी। अर्जुन अद्वैत को कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि काजल की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, पर अद्वैत नहीं मानता। काजल अब रात को पार्टी में आती है जो कि सिर्फ अपनी कंपनी के बॉस के ऑर्डर पर आई थी। तब अद्वैत काजल के पास आकर कहता है कि मीडिया के सामने तुम अभी भी मेरी फियांसे हो, तो उनको नाटक कंटिन्यू रखना होगा। जिसके बाद अद्वैत काजल को मास्क पहनाता है और एपिसोड 13 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में आना अर्जुन को कहती है कि कोई भी अभी अद्वैत को नहीं रोक सकता जब तक हमें असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता जिसने अद्वैत की माँ के अफेयर की फोटो मीडिया में लीक करी है। तभी एसीपी गर्व भी पार्टी में आ जाता है जो कि वीर सिंघानिया के कातिल को ढूंढते हुए आया था। अद्वैत अब काजल से बात करता है, तब एक लड़का और लड़की अद्वैत की माँ के बारे में बात कर रहे थे। काजल अब उनको सुनाने लग जाती है
कि जब वीर सिंघानिया के अफेयर के बारे में पता चला तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अब उनके वाइफ के बारे में पता चला तो तुम सब काफी बातें कर रहे हो, पार्टी में आए हो तो ड्रिंक पियो और यहाँ से निकलो। ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। काजल अब अद्वैत को समझाकर कहती है, बात उतनी ही बढ़ती है जितनी आप उसको बड़ा समझकर रिएक्ट करते हो। अगर आप मीडिया की बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो तो सब अपने आप चुप हो जाएंगे। पर अद्वैत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अद्वैत अब अकेले बैठा था तब काजल अद्वैत के पास वोडका की शॉट लेकर आती है। इधर अर्जुन एसीपी गर्व को सारी बात बताकर कहता है कि उनको किसी भी हाल में उस ब्लैकमेलर को पकड़ना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अर्जुन फिर गर्व को अकाउंट नंबर देता है जिसमें उसने ब्लैकमेलर को पैसे दिए हैं। यहाँ काजल अब अद्वैत को गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें उनको सच बोलना था, अगर वह झूठ बोलेंगे तो उनको एक शॉट पीना पड़ेगा। अद्वैत अब ये गेम खेलने लगता है क्योंकि काजल ने उसको डरपोक बोला था। काजल अद्वैत से पूछती है कि आपको आपकी मम्मी की न्यूज परेशान कर रही है। अद्वैत कहता है नहीं, और ये तो झूठ था, इसलिए उसको एक शॉट पीना पड़ता है। फिर काजल अद्वैत को पूछती है कि आपको आपकी मम्मी के अफेयर के बारे में सुनकर बुरा क्यों लग रहा है। तब अद्वैत कहता है कि वह अपनी माँ को एकदम परफेक्ट और पवित्र मानता है, पर ये न्यूज उसको हजम नहीं हो रही थी। तब काजल कहती है कि तुम्हारी माँ हमारी सबकी तरह एक इंसान ही है, उन्हें भगवान मत समझो, उनको भी गलती करने का पूरा हक है, तुम्हारी और हमारी तरह। तब अद्वैत एकदम से इमोशनल हो जाता है। फिर पीछे होकर कहता है कि तुम मेरे को मैनिपुलेट कर रही हो, तुम तो बहुत चालाक हो। इधर अर्जुन को पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं थे, मतलब कि पैसे ब्लैकमेलर तक नहीं पहुंचे। तभी एसीपी गर्व को भी पता चल जाता है कि ब्लैकमेलर के अकाउंट होल्डर का नाम कोई विष्णु खातून है। समीरा अब इंटरनेट पर चेक करती है तो उसको विष्णु खातून की फोटो मिलती है और उसके साथ उनकी एम्प्लॉय सोनम की भी फोटो थी। एसीपी गर्व अब बोलता है कि उसको सोनम से पूछताछ के लिए अब सबूत मिल गया है। फिर अर्जुन अब अद्वैत को सच बताने जाता है कि काजल ने कुछ भी नहीं किया और उनको काजल का वीडियो चलाने से रोकना होगा। इधर अद्वैत अब काजल के साथ उनके परफ्यूम की लॉन्चिंग का रिबन काटता है और पार्टी में सब लोग डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम पार्टी में एक व्हाइट मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि हाथ में चाकू लेकर आ रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। अर्जुन फिर अद्वैत को साइड में ले जाकर सच बताता है कि अर्जुन के पैसे ब्लैकमेलर तक पहुंचे ही नहीं। इधर मीडिया वाले काजल को घेर कर बोलने लगते हैं कि अद्वैत को आपके बारे में कुछ पता चला है जिस कारण वे आपसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में मीडिया वाले अद्वैत का काजल से रिश्ता खत्म करने के बारे में पूछते हैं। इधर अर्जुन अद्वैत को कहता है कि फोटो काजल ने नहीं बल्कि सोनम ने लीक करी है। तब अद्वैत कहता है कि काजल भी तो हो सकती है, मैंने उसके मुंह से खुद सुना था। पर अर्जुन कहता है कि आप इसके बारे में श्योर नहीं हो, आप चाहते हो कि काजल ने वह सब किया हो ताकि आप काजल से गुस्सा रहो, क्योंकि वह आपको ऐसा फील कराती है जो आपको आज तक किसी लड़की ने फील नहीं करवाया। इसके बाद अर्जुन अद्वैत को किसी भी हाल में काजल का वीडियो रोकने के लिए कहता है क्योंकि 9 बजने वाले थे और काजल का वह वीडियो लीक हो गया तो वह बर्बाद हो जाएगी। अब वह मास्क वाला आदमी एसीपी गर्व से टकराता है और एसीपी गर्व उस आदमी का पीछा करता है। आना यहाँ डीजे वाले को काजल का वीडियो चलाने के लिए कहती है और इधर अर्जुन और अद्वैत मीडिया वाले तिवारी के पास पहुंच जाते हैं। तब अद्वैत तिवारी का गला पकड़कर पूछता है कि उसकी माँ की फोटो किसने लीक करने को दी थी, उसका नाम बता, मैं तुझे 3 गुना पैसा दूंगा। तब तिवारी अद्वैत को सच बताता है। इधर किलर अब समीरा के रूम में पहुंचकर उसको पकड़ लेता है। फिर एसीपी गर्व को उसके कांस्टेबल से पता चलता है कि सोनम तो अपने घर में है ही नहीं, वह वहाँ से भाग चुकी है। अब यहाँ काजल की वीडियो सबके सामने चल जाती है जिसमें वह बोल रही थी कि उसने अद्वैत के पापा को सेड्यूस किया है, मतलब कि वही उनकी गर्लफ्रेंड है, और सभी लोग ये वीडियो देख लेते हैं। तब काजल ये सब देखकर रोने लगती है। अद्वैत अब वहाँ आकर स्क्रीन को तोड़ने लगता है, पर वह वीडियो तो अब पब्लिक के सामने आ गई थी। मीडिया वाले अब काजल से पूछने लगते हैं कि वह अद्वैत के पापा की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उनके बेटे की भी गर्लफ्रेंड है, जिससे काजल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तब काजल अद्वैत को सबके सामने थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अर्जुन भी अब अपने भाई अद्वैत को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तब अद्वैत अर्जुन को रोक कर कहता है कि ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है, पर अर्जुन बोलता है जो आपने काजल के साथ किया उसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। असली बात तो यह है कि आप उससे प्यार करते हो जो आप खुद से छुपा रहे हो। तभी एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड समीरा को मारकर किसी ने परफ्यूम लॉन्च वाली बोतल में डाल रखा है, जिसे देखकर अर्जुन टूटकर रोने लगता है। अब एकदम से सीन चेंज होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ अद्वैत पूरा टूट चुका था और वह आना के साथ एसीपी गर्व से मिलने आता है। एसीपी गर्व ने बताता है कि सोनम ही अर्जुन को ब्लैकमेल कर रही थी और उसने काजल के बैग में वीर सिंघानिया का फोन डाला था और सोनम का ही वीर सिंघानिया के साथ चक्कर था। इसी राज की वजह से समीरा भी मारी गई। बस पुलिस वालों को अब सोनम को पकड़ना है, तब जाकर सारे राज खुलेंगे कि सोनम ने वीर सिंघानिया का मर्डर क्यों और किसके कहने पर किया था। फिर एसीपी गर्व कहता है कि उसने पुलिस वालों को चारों तरफ लगा दिया है, वह जल्दी सोनम को पकड़कर सच सामने ले आएंगे। अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। तब अद्वैत अर्जुन को रोककर गले लगा लेता है। फिर अद्वैत कहता है कि माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर जो भी है मैं तेरा भाई हूँ, मुझे माफ कर दे। पर अर्जुन कहता है कि माफी मांगनी है तो काजल से मांगो, क्योंकि जो आपने पूरी पब्लिक के सामने काजल की इज्जत खराब की उसका कोई हिसाब नहीं है। तब अद्वैत कहता है कि उसने काजल को ढूंढने की काफी कोशिश करी पर वो कहीं भी नहीं मिल रही और अद्वैत ने काजल का वीडियो सारे न्यूज चैनल सोशल मीडिया से हटवा दिया है। तब एकदम से काजल की आवाज आती है जो अद्वैत के कैबिन से आ रही थी और हम देखते कि काजल अद्वैत की फोटो निकालकर फेंक रही है। उसके बाद काजल अब चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अद्वैत चौंक जाता है। फिर अद्वैत की लीगल टीम
टीम में से एक आदमी आकर बताता है कि सर ये सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम ही है, क्योंकि वसीयत में एक क्लॉज था कि 1 महीने तक पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब कि काजल ही वीएसडी कंपनी और 13,000 करोड़ की मालकिन है। इसी के साथ ही वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अब लास्ट में हमें अगले सीजन की कुछ झलक दिखाते हैं, जिसमें एसीपी गर्व ने किलर को पकड़ लिया है और वीर सिंघानिया का वीडियो भी मिल गया, जिसमें उन्होंने बोला था कि काजल ही उनकी गर्लफ्रेंड है। अब दोस्तों इसका अगला सीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ काजल अब